रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही, दिमाग में 47 टाइप्स खुले हैं। क्या मैंने सही कहा? कल मीटिंग ठीक जाएगी, फ्यूचर में क्या होगा? क्या वो हाँ कहेगा? ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये मेंटल टॉर्चर है। और ये बस आपके साथ ही नहीं हो रहा। 73% लोग रात में यही सोचते हैं। बट हियर्स द ट्रूथ दैट नोबडी टेल्स। ओवर थिंकिंग कोई स्किल नहीं है जो आपको केयरफुल बनाती है। ये एक बग है जो आपकी लाइफ को फ्रीज कर सकता है। अगले 5 से 7 मिनट में 7 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स देने वाला हूँ जो ये जो ओवर थिंकिंग वाली नाटक नौटंकी है इसको डेफिनेटली खत्म कर देगी। अगर इनको फॉलो करोगे तो ये ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम परमानेंटली चली जाएगी। और इग्नोर करोगे तो नेक्स्ट मंथ भी ये 2 AM वाली स्टोरी रिपीट होगी। वेलकम टू 30 डेज 30 डिफरेंट टॉपिक सीरीज। और आज है डे 3 और आज हम ओवर थिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो टेक्निक है 5 4 3 2 1। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। इमेजिन करना आप कॉलेज एग्जाम में बैठे हो और आप पेपर दे रहे हो, और जैसे ही एग्जाम पेपर आपके हाथ में आता है आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग फ्रीज हो जाता है एकदम। तो जब मैं ऐसी कंडीशन में फंसा था तो मेरे एक टीचर ने मुझे टेक्निक बताई थी कि जब भी ओवरथिंक करो तो ये 5 चीजें देखो, जैसे डोर हुआ, सीलिंग फैन हुआ, आपके हाथ हुए, पेन हुआ और दिमाग में। अब 4 चीजें ऐसी इमेजिन करना है जो आप टच कर सकते हो। जैसे टेबल आप टच कर सकते हो, पेन आप टच कर सकते हो, एग्जाम पेपर आप टच कर सकते हो और कंपॉक्स आप टच कर सकते हो। 4 थिंग्स ऐसी डिसाइड करो जो आप टच कर सकते हो। आफ्टर दैट 3 थर्ड पॉइंट विल बी हियर। तो 3 चीज़ें ऐसी सोचो प्रेजेंट मोमेंट में जिन्हें आप सुन रहे हो। जैसे पंखे की आवाज़ सुन रहे हो आप, बाहर अगर ट्रैफिक एरिया है तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रही हो तो उसका नॉइस सुन रहे हो आप। और थर्ड थिंग होगी ब्रीदिंग। और 2 थिंग्स जो आप स्मेल कर सकते हो, जैसे फ्रेश एयर हुआ, आपकी टी शर्ट का फ्रेग्रेंस हुआ, या फिर रूम का सेंट हुआ। आप जो भी इसमें से प्रेजेंट मोमेंट पे अप्लाई कर पाओ। और 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट ऑन दैट मोमेंट, लाइक वाटर हुआ, पानी आप उस मोमेंट पे टेस्ट कर सकते हो। कोई च्युइंगम आपके पास अवेलेबल रहती है तो वो आप टेस्ट कर सकते हो उस मोमेंट पे। जो इतना सारा सब सोचने का क्या मीनिंग निकला, वाई इट विल वर्क। तो भाई मेन पॉइंट ये है कि माइंड जो अपना है ना वो फ्यूचर और पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है। जो पैनिक लूप क्रिएट होता है उस मोमेंट पे, एग्जाम हॉल वाले मोमेंट पे, वो इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। और हार्ट रेट है ना 20% स्लो हो जाते हैं। कब यूज कर सकते हो ये टेक्निक? बिफोर मीटिंग, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, या कोई भी ऐसा मोमेंट जिसपे तुम्हें पैनिक फील होता है, तुम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। टेक्निक 2, द 10 मिनट लाई। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते। वर्कआउट करना है तो परफेक्ट टाइम चाहिए, स्क्रिप्ट लिखनी है तो मूड नहीं है, कॉल करना है तो दिमाग में आ जाता है कि क्या बोलूँगा। माइंड ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो भाई बस खुद से बोलो कि जस्ट 10 मिनट का ट्रायल है, 10 मिनट करके देखते हैं। जस्ट 10 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट, जस्ट 10 मिनट लिखूंगा। जिम जाना है, हाँ जाऊंगा, 10 मिनट थोड़ा बहुत करूंगा, करके आ जाऊंगा। जॉब एप्लीकेशन, जस्ट फॉर्म ही भर दो भाई, कुछ नहीं हो रहा। और बस 10 मिनट बाद ब्रेन रियलाइज करता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही ईजी था, और फिर तुम निपटा देते हो काम। साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। स्टार्ट करना सबसे हार्ड है, कंटिन्यू करना तो बहुत ज़्यादा इजी है। रिजल्ट क्या होगा? ओवर थिंकिंग का फ्यूल कट हो जाएगा, जो एक्शन है ना वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएंगे, मोमेंटम ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आप पीसी यूज़ कर रहे हो, आपने क्रोम ओपन किया, आपने बहुत सारे टैब्स एकदम से ओपन कर दिए, और जब इतने सारे टैब्स ओपन होंगे तो रैम फुल होगी, प्रोसेसिंग डेफिनेटली स्लो हो जाएगी पीसी की, और ऐसी कंडीशन में क्रैश डेफिनेटली हो नहीं वाला है। तो क्या करें? जस्ट क्लियर कैच फाइल। कैच फाइल को क्लियर करो, सॉर्ट हो जाएगा। ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन में भी यही रिलेट होता है। जैसे ब्रेन में भी डिफरेंट टैब्स खुले हुए हैं और एक साथ अपना हमारा दिमाग इतनी सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाता, इतनी सारी चीज़ें नहीं समझ पाता। तो इस कंडीशन में हमको जस्ट इतना करना है कि कैच फाइलों को सभी को एक साथ डिलीट करना है, एक साथ सारी फाइलें क्लियर करना है।
तो दिमाग में से ये वाला पार्ट अपने आप निकल जाएगा। अब स्टेप बताता हूँ कैसे करोगे। एक पेपर ले लो, फोन मत लेना, वो डिस्ट्रैक्शन है। टाइमर लगा लो 2 मिनट का और लिखते जाओ क्या क्या रोने चल रहा है तुम्हारे जीवन में, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसे मैसेज का रिप्लाई देना है, लोग क्या सोचेंगे, मेरा फ्यूचर खराब है, सुबह क्या खाना बनाना है, जॉब चेंज करनी चाहिए, और भी जो जो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं सबको पेपर पे लिख लो और उसको करो फोल्ड। फोल्ड करके उसको रख लो अपनी जेब में। वंस यू डन दिस थिंग, तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। पता है साइंटिफिकली क्या हो रहा है इस कंडीशन में? ब्रेन को लगता है कि प्रॉब्लम का डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पता बेनिफिट क्या है इस चीज़ के? मेंटल लोड 50% रिड्यूस होगा सीधा सीधा। इम्पोर्टेंट वर्सेस बकवास थॉट क्लियर हो जाएंगे और बहुत प्यारी नींद आने वाली है इसके बाद। और पता अगले दिन जो पेपर आपने लिखा था ना, उसको अगले दिन सुबह उठ के पढ़ना। ये 90% चीज़ें ना मीनिंगलेस लगेंगी तुम्हें। अब आते हैं टेक्निक नंबर 4 पे, इफ देन प्रोग्रामिंग। ओवर थिंकिंग का फेवरेट क्वेश्चन पता है क्या है? व्हाट इफ। व्हाट इफ में फेल हो गया, व्हाट इफ उसने रिजेक्ट कर दिया, व्हाट इफ ये वीडियो फ्लॉप हो गई, व्हाट इफ उन्होंने हायर ही नहीं किया। माइंड ना एक चीज के 100 सिनेरियोस क्रिएट कर देता है बट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देता। हियर्स हाउ यू कैन फिक्स दिस विद लॉजिक। व्हाट इफ की जगह इफ देन रख दो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, व्हाट इफ इंटरव्यू खराब हो गया, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है अपन को। इफ इंटरव्यू अगर खराब हो गया देन आई अप्लाई फॉर 5 मोर कंपनीज। जैसे इंटरव्यू खराब हो गया तो मैं 5 और कंपनी के लिए अप्लाई कर दूंगा। व्हाट इफ को रिप्लेस कर दो इफ देन से। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट इफ पीपल जज मी, ठीक है, इफ पीपल जज आई फोकस ऑन 10 who love them। तो ऐसे रिप्लेस कर सकते। तो इस व्हाट इफ को इफ देन के साथ चेंज करो और इस चीज़ से ना एक नया पर्सपेक्टिव बनेगा तुम्हारा और चीज़ों को समझने का एक नया नज़रिया बिल्ड होगा तुम्हारा। पता क्या होगा यहाँ पे? जो फियर है ना वो लॉजिक में कन्वर्ट होगा, जो अनसर्टिनिटी है ना वो बैकअप प्लान में जाएगी। सो जल्दी से लिख लो अपने व्हाट इफ और उनको इफ देन में कन्वर्ट करो। और अगर अच्छा हो ना तो कमेंट में लिख के बता देना क्या है तुम्हारा व्हाट इफ। टेक्निक नंबर 5, डोपामिन डिटॉक्स स्वैग। क्वेश्चन सिंपल है कि ओवरथिंकिंग कब ज़्यादा होती है? जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करते हो बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो, उस कंडीशन में ओवरथिंकिंग होती है। एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम रील्स। 2 घंटे ब्रेन हाइपर एक्टिव रहा बट उसकी प्रोडक्टिविटी रही 0। रिजल्ट क्या मिला? गिल्ट और ओवरथिंकिंग का कॉम्बो। पता साइंस क्या कहती है? हाई डोपामिन विदाउट एक्शन इज इक्वल टू मेंटल केओस। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप हाई डोपामिन विदाउट एक्शन कंज्यूम करते हो तो मेंटल केओस डेफिनेटली होता है। इस कंडीशन में एक स्वैप फॉर्मूला लेते हैं, रिप्लेस दिस विद अनदर थिंग। तुम्हें जस्ट 30 मिनट का सोशल मीडिया वाला पार्ट रख लो और उसके बाद 5 मिनट की वॉक कंफर्म रखो। या तो आप 15 से 20 मिनट का एक गेमिंग सेशन रख सकते हो, या 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का एक म्यूजिक सेशन रख सकते हो जिसमें आप जस्ट म्यूजिक लिसन कर रहे हो। या तो 1 से 2 पेजेस का कोई सा ब्लॉग पढ़ सकते हो। बट ये सब करने से होगा क्या? ब्रेन रीसेट हो जाएगा, थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, कंट्रोल वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट 3 डेज में जब भी ओवर थिंकिंग फील हो ये ट्राई करके देख लेना। जब भी ऐसा ज़्यादा लगे कि ओवर थिंक फील कर रहे हो तो 5 से 10 मिनट वॉक कर लेना। डेफिनेटली डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा। टेक्निक 6 पे आते हैं अब, रियलिटी चेक एक्सरसाइज। ओवर थिंकिंग में माइंड एक बात करता है, जो प्रॉब्लम होती है ना उसको 100 गुना बड़ा दिखा देता है। रियल चीज़ क्या है कि एक प्रेजेंटेशन खराब हो गया बट माइंड तुम्हें क्या बताएगा पता है? माइंड बोलेगा कि करियर ख़त्म, सब जज करेंगे, जो जूनियर से वो क्या सोचेंगे, इस ऑफिस में तो अब नहीं कर पाऊंगा काम। ये वाला पार्ट ना सबसे बड़ा एनिमी है तुम्हारा। जब भी लगे कि बड़ी प्रॉब्लम है तो 3 क्वेश्चन पूछ लो खुद से, वर्स क्या हो सकता है। ऑनेस्टली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनेजर है वो डिसअपॉइंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। रियलिस्टिक क्या चीज़ है? शायद फीडबैक खराब मिले बट इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड थर्ड, अगर वर्स्ट भी हो गया तो आई हैंडल कैसे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बेटर करूँगा, लोग भूल जाएंगे, कौन ही याद रखेगा इतना। अब रियल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। थॉट क्या है? डेट पे रिजेक्ट हो गए तो वर्स्ट क्या होगा? वो मना ही करेगी। रियलिटी क्या है? रिजेक्शन नॉर्मल है और हैंडल कैसे करूँगा, मूव ऑन करूँगा, बेटर मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें।
वर्क, रियलिटी और हैंडल, ये वाली चीज़ें ट्राई करोगे ना तो जो प्रॉब्लम 10x है ना वो जस्ट 1x हो जाएगी। 7th और लास्ट टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से सुनना। द कंट्रोल मैट्रिक्स। ओवर थिंकिंग का 80% रीज़न ये होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। और सॉल्यूशन क्या है? 2 बॉक्स रूल। एक सिंगल लाइन खींचो, उसमें 2 बॉक्स बना लो। फर्स्ट वाली लाइन में लिखो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में, सेकंड वाली लाइन में लिखो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट प्रॉपरली लिखो, जैसे माई एक्शंस टुडे, माई रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है। और मेरी हैबिट्स, मेरे एफर्ट्स, मेरा एटीट्यूड जो मैं आज सीखूंगा, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे अदर लोगों का ओपिनियन, जो पास्ट मिस्टेक है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो फ्यूचर के आउटकम आने वाले हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वेदर हुआ, ट्रैफिक हुआ और लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंट कॉलम बनाओ, उनको उसमें लिख लो। और ये लिखने के बाद पता है क्या करना है? जो बॉक्स 1 बनाया था, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उनको करना है, और जो बॉक्स 2 बनाया था, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवर थिंकिंग क्या करते हैं कि लोग मेरे वीडियो को या मेरे कहे को डिसलाइक करेंगे, ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है? जैसे मैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ और अपने बोलने का तरीका इम्प्रूव कर सकता हूँ, या एडिट वाले पार्ट में और चीज़ें अच्छी बेटर कर सकता हूँ। बट क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि लोगों का ओपिनियन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उस वाली पार्ट को मैं साइड करके जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मैं उन पे बेटरली फोकस कर सकता हूँ ना। अब इससे होगा क्या? जो बॉक्स 1 वाली चीज़ें हैं जो तुमने लिखी थी, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, उससे तुम और बेटर वे में ग्रो करोगे। और जो सेकंड बॉक्स वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे फेड होने लगेंगी, जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में मैटर करती भी नहीं है। पता, न्यूरो साइंस कहती है कि एनी इमोशंस केमिकली लास्ट फॉर 90 सेकेंड्स। कोई भी इमोशन, जैसे एंगर हुआ वो 90 सेकेंड तक रह पाता है, एंजाइटी हुई वो 90 सेकेंड को रहेगी, जो फियर है वो 90 सेकंड को रहेगा, और उसके बाद वो चीज़ धीरे धीरे फेड अप होने लगेगी। बट वो लाइफ टाइम क्यों लगती है? क्योंकि हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। प्रैक्टिस क्या है इस कंडीशन में कि जब भी नेक्स्ट टाइम नेगेटिव थॉट आए उसको उसी मोमेंट पे नोटिस कर लो। नोटिस करो कि मैं एंशियस फील कर रहा हूँ, डोंट फाइट, जस्ट ऑब्जर्व। उससे लड़ो मत, उसको फील करो कि हाँ एक्चुअल में मैं एंशियस फील कर रहा हूँ। थर्ड चीज़ जो कर दी है, इसके बाद धीरे धीरे स्लोली ब्रीदिंग करो 90 सेकेंड्स के लिए। और फोर्थ स्टेप ये होगा कि थोड़ी देर में वो चीज़ अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी। पता क्या रियलाइजेशन होता है इस चीज़ से? कि जो इमोशंस है ना वो वेव्स की तरह होते हैं, अगर आप उन्हें रेजिस्ट ही नहीं करोगे ना तो वो गुजर जाएंगे आराम से। सो आज रात में ये ट्राई ज़रूर करना, जब भी या जैसे ही ओवर थिंकिंग फील हो तो फ़ोन में 90 सेकंड का अलार्म लगाना और जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना। तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग है ना वो चुटकियों में गायब हो जाएगी। ओवर थिंकिंग तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये जस्ट एक पैटर्न है जो तुम रिपीट कर रहे हो, और कोई भी पैटर्न चेंज हो सकता है। इमेजिन करो 30 दिन बाद तुम्हारा माइंड क्लियर, काम, कॉन्फिडेंट, फास्ट डिसीजन ले रहे हो, जीरो रिग्रेट है, पीसफुल स्लीप है। ये सब पॉसिबल है, लेकिन तब जब तुम आज से शुरू करोगे। पैटर्न चेंज करना है या नेक्स्ट मंथ भी रात के 2 बजे तक जागते रहना है और सोचते रहना है, चॉइस तुम्हारी है भाई। सो ये था डे 3। कमेंट में बताना कि तुम कौन सी ट्रिक ट्राई करने वाले हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर देना। सो कल और बहुत प्यारी वीडियो लाने वाला हूँ, सो कनेक्टेड रहना, और तब तक स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट लिविंग।